हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में एम के मैथ क्लासेज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 7.6 का, और चैप्टर है आपका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जो जो हमारे चैनल में अभी नया है या पहली बार आया है तो एम के मैथ क्लासेस को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर ले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन चैप्टर 7.6 का क्वेश्चन नंबर 13 क्लास 12 का मैथ। ठीक है, आपको इजी मेथड में मिलेगा, ये दोनों बोर्ड के लिए, यूपी सीबीएसई कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है क्या? 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेन इनवर्स का इंटीग्रेशन किसी को याद नहीं होता है। फिर एक प्रकार का ये डिराइव भी है, डेरिवेशन भी है, कह सकते हैं एक प्रकार का प्रूफ भी है। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए टेन इनवर्स का इंटीग्रेशन क्या है, तो मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि टेन इनवर्स का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, क्योंकि इनवर्स है ना, तो इनवर्स का इंटीग्रेशन नहीं किया जाता है। लेकिन मैं बताऊंगा, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको लेट करना पड़ेगा। लेट मतलब आप इसको कुछ मान लो, आप इनको कुछ मान लो। कैसे मानोगे आप? देखिए, ठीक है, तो हम लोग इसको कुछ लेट कर लेते हैं। लेट कैसे करोगे? आई से। आई से लेट करोगे तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इंटू में dx। और आई लेट के बारे में आपको सभी पता है। आई लेट होता क्या है? इनवर्स लॉगरिथम ट्री। ठीक है, आई लेट यहाँ लिख लेते हैं, आई लेट। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इनवर्स होता है, ये होता है लोगेरिथम, ये होता है अलजेब्रा, और ये होता है ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिगो कर सकते हो। और ये क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ये आपका फर्स्ट नंबर पे आता है, ये आपका सेकंड नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, और ये 5 नंबर पे। नंबरिंग भी कर लिए, आपको बता दी। लेकिन यहाँ पे तो एक ही फंक्शन दिख रहा हो, दो फंक्शन लाया जाएगा। कैसे लाओगे दो फंक्शन? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, और अपने तरफ से एक 1 लिख लो। 1 अपने माइंड में एक तो कांस्टेंट नंबर है, लेकिन अलजेब्रा मान के करेंगे। तो ये बताओ, यहाँ पे टेन इनवर्स है, 10 पे इनवर्स है, यानी इनवर्स का मतलब होता है पहला फंक्शन पहले नंबर पे। फिर आई को अगर 1 को अलजेब्रा में लेते हो तो थर्ड नंबर पे आ रहा है, तो दोनों में डिसाइड हो गया कि पहले कौन आ रहा है? इनवर्स आ रहा है। फिर सेकंड नंबर पे ये आ रहा है, तो आपका ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स का यूज करेंगे। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स होता क्या है? देखिए, आपको इसका यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आई इज इक्वल टू, जो पहला फंक्शन है उसको हम लोग पहले लिखेंगे। ठीक है, सेकेंड फंक्शन का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। फिर माइनस का यूज करेंगे, फिर होल इंटीग्रेशन, फिर ब्रेकेट का यूज करेंगे, फिर यहाँ डी अपान में dx, और यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स x। ठीक है, और फिर ब्रेकेट बंद कर देंगे 1 dx, और ब्रेकेट बंद करके यहाँ भी dx, और प्लस में c यूज कर लेंगे। ठीक है, हमने किया क्या है? ये पहला फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, ये पहला और ये सेकेंड। आप ध्यान से देख रहे होगे कि सेकेंड फंक्शन का केवल हम लोग इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे ऐसे जैसे दिया है वैसे ही लिख दिया गया है, टेन इनवर्स x 1 dx। फिर ऐसे आपको स्टेप में याद करना पड़ेगा, टेन इनवर्स 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, फिर होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंडर डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स 1, यानी पहला फंक्शन सेकेंड फंक्शन, पहला फंक्शन सेकेंड फंक्शन, ऐसे चलता रहना है। अब देखिए, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब बताओ, 1 का इंटीग्रेशन सभी को पता होगा, क्या होगा? टेन इनवर्स x है ना, तो यहाँ पे 1 का क्या होगा? x। टेन इनवर्स का इंटीग्रेशन होता क्या है? 1 अपान में क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। फिर dx प्लस में c। आई इक्वल टू क्या होता है? x को आगे लिख देते हैं, टेन इनवर्स x। x को पहले लिखेंगे तो x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx प्लस में c। अब देखो, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? x टेन इनवर्स x। अब हम लोग करेंगे क्या? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए करेंगे कि ये जल्दी से क्या कर हो जाए, इनका इंटीग्रेशन हो जाए।
2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किए। अगर इस तरह के फंक्शन आता है तो मैं यहाँ फॉर्मूले के रूप में बता दे रहा हूँ क्या करोगे। ऐसा किस ऐसे लिखते हो तो अगर एफ एक्स देखिए यहाँ एफ एक्स हो जाए नीचे, सॉरी यहाँ एफ डैश हो जाए, यहाँ एफ एक्स और डी एक्स, इस तरह के फंक्शन आता है, ठीक है। नीचे एफ एक्स और इसी का डिफरेंशिएशन ऊपर आ गया, नीचे एफ एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर दिख जाएगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, ये क्या करना है, लॉग में एफ एक्स लिख लेना है। लॉग में क्या लिखोगे, एफ एक्स। उसी प्रकार नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2x, और इनका 2x आएगा तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला का यूज करोगे, ठीक है। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, x tan इनवर्स x और प्लस माइनस है, माइनस में 1/2, यहाँ पे क्या करेंगे लॉग में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा c। ये आपका आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने इजीली मेथड से सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 13 को आपको सोल्यूशन दिख रहा है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक बाय वाचिंग वीडियो।